नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज की योगा प्रैक्टिस में आज है हमारा बेली फैट बर्निंग का 7 डेज़ और आज हम करने वाले हैं टोनिंग प्लस रिलैक्सेशन के लिए कुछ आसनास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सुखासना में बैठ जाएंगे और अपनी नेक को रोटेट करेंगे। तो जैसे कि हमेशा हम करते हैं, अपनी गर्दन को पहले नीचे आगे नीचे की तरफ बेंड करते हैं, उसके बाद में हम बैक साइड में बेंड करते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बेंड करते हैं, स्ट्रेच करेंगे। और फिर हम रिलैक्स करते हुए रोटेट करेंगे धीरे धीरे। इससे हमारी नेक मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, साथ ही साथ रिलैक्सेशन मिलता है। और अब हम एक लेग को फोल्ड करेंगे, दूसरे को एक्सटेंड करके रखेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर बेंड करेंगे। और धीरे धीरे हम हाथों के स्टेप्स मूव करेंगे दोनों तरफ। जब भी कोई आसन करें तो कोशिश करें आपकी आईज क्लोज कर लें, ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो आसन पर ही रहे और आपको रिलैक्स मिल सके। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें मूवमेंट देना है। इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और साथ के साथ रिलैक्स भी मिलता है। अब बद्धकोण आसना बनाते हुए हम बटरफ्लाई की पोजीशन देंगे और इनर थाइज मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम ये आसन करेंगे। बैक स्ट्रेट रहें। अब फिर से हम सुखासना में बैठ जाएंगे और पश्चिमोत्तासन करेंगे। दोनों लेग को एक्सटेंड करते हुए बैठ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अपने नेक और अपने हाथों को अलाइन करते हुए हम एक साथ में नीचे की ओर लेकर आएंगे। आसन से बाहर आएं और अब जमीन पर लेटते हुए पवन मुक्त आसना करेंगे हम। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, नी को टच करते हुए। आसन से बाहर आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे,
सुप्त मत्स्येंद्र आसन करेंगे हम। एक नी को फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ उसको बेंड करेंगे। इससे हमारी बैक ट्विस्ट भी होती है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। इसे दोनों तरफ करें। आसन से बाहर आए। अब हम दोनों पैरों को सीधा करें और दोनों नी को फोल्ड करते हुए अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितनी देर तक रहें इस पोजीशन में कोशिश करें श्वास को होल्ड करके रखें। मल्टीपल राउंड भी आप कर सकते हैं। पेट के बल लेट जाएं। नी को फोल्ड करें। दोनों नी को फोल्ड करते हुए, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए धनुरासना करेंगे हम। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। इससे हमारी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारा शरीर बहुत रिलैक्स फील करता है। जब इस आसन से बाहर आते हैं तो डायरेक्टली हमें बैठना नहीं होता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप बाहर आते हैं, ताकि हमारे जो नी फोल्ड कराए हैं हमने और जिस तरह से हमने आसन बनाया है तो वो उस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप बाहर आते हैं। अब कैट एंड काऊ आसन करेंगे, जिसे मर्जरे आसन भी कहा जाता है। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब इस तरह से इसकी मल्टीपल राउंड करेंगे जितना हो सके। ये बहुत ही रिलैक्स देने वाला आसन होता है गाइज। अगर आप इसको सोने से पहले करके सोएंगे तो 100% आपको नींद बहुत 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 अच्छी आने वाली है। अब सीधे खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है, छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है। कुछ देर तक नीचे अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब एक लेग को पीछे की ओर ले जाते हुए अंजनेय आसन की पोजीशन देंगे। बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। अधोमुख आसना की पोजीशन में आएंगे। वीरभद्रासना करेंगे। ये पूरा एक फ्लो है जो हम करने वाले हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ की लेग में भी पोजीशन को दोहराएंगे।
अब अधोमुख आसना की पोजीशन में आएंगे और प्लैंक करेंगे। कुछ देर तक एक पोजीशन में रहेंगे और फिर हम एक तरफ हाथ में हमारा पूरा वेट रहेगा, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है कि हमारे पैर पर पूरा वेट रहेगा और हम इस तरह से पोजीशन देंगे। ठीक उसी तरह से हम पोजीशन को रिवर्स भी करेंगे दूसरी तरफ। अब सीधे खड़े रहें। हम करेंगे सूर्य नमस्कार और सभी 12 आसनों को हम करने वाले हैं। नीचे की ओर बेंड करेंगे, एक लेग पीछे की ओर रहेगा हमारा। अंजनेय आसन करेंगे, अधोमुखासना, भुजंगासना की पोजीशन में आएंगे। बाहर आते हुए फिर से भुजंगासना करेंगे और जिस तरह से हम अपनी जिस लेग को पहले लेकर आए थे, अब हम दूसरी लेग को भी आगे की ओर लेकर जाएंगे और अंजनेय आसन करते हुए हम भुजंगासना और सभी आसनाज को कंप्लीट करते हुए हम सूर्य नमस्कार करेंगे। अब श्वास भरते हुए नी को हम चेयर आसना बनाएंगे। ये बैलेंसिंग के लिए और टोनिंग के लिए बेहद फायदेमंद आसन है। अब नी को फोल्ड करते हुए हम बैक ट्विस्ट करेंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासना। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम पोजीशन को दोहराएंगे। अब हम करेंगे बोटासन, नौकासना, यानी कि ये हमारी बैले की टोनिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारी थाइस टोन होती हैं इससे। एवरीडे अगर हमने 5 से 10 मिनट तक इसको होल्ड कर लिया, अगर इस तरह की स्ट्रेंथ है, तो बहुत बेहद फायदेमंद होता है ये आसन। विपरीत करनी आसना करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और ऊपर अपने ब्रीथ को हम छोड़ देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, कुछ देर तक होल्ड करें। बाल आसना की पोजीशन बनाएंगे हम। हैप्पी बाल आसना बहुत ही रिलैक्स देने वाला ये आसन होता है। इस तरह से मूवमेंट देंगे और जितनी देर हो सके रिलैक्स करके करें इसे। अब हम करेंगे प्राणायाम। ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। कुछ देर तक पोजीशन में बने रहें। और अब
कपालभाति करेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। जितना हो सके उतने राउंड करें। दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ को इन करना है और आउट करना है। पोजीशन में बने रहें। अब हम करेंगे भ्रास्तिका। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएंगे। ये हम थोड़ा फास्ट करते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो वो इस प्राणायाम को ना करें। फाइनली हम करेंगे शवासना। ज़मीन पर लेटते हुए पैरों को सीधा करें, आइज क्लोज करें, श्वास भरते हुए यानी कि इनहेल और एक्सेल करते हुए ब्रीथिंग को महसूस करें। आसन में बने रहें। बहुत ही रिलैक्स देने वाला आसन होता है। सोना नहीं होता बल्कि हमें रिलैक्स करना होता है। तो फाइनली हमारी बेली फैट बढ़ने की जो 7 डेज सीरीज़ है वो आज से ख़त्म होती है। ये सभी जो आसनास हैं रेगुलर करते रहें। ये सिर्फ बेली फैट के लिए नहीं बल्कि फुल बॉडी के लिए, आपके हर एक पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसनास होते हैं। एक आसन हमारे मल्टीपल चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप डेली करते हैं तो ये आपको हर तरीके से फिट रखने वाले आसन होते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं हम आपको इसी तरह से अनदर योगा प्रैक्टिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।